धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, विराजेंगे राम लला के ग्राम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे। प्रभु श्री राम श्री कृष्ण ये लोग जो है आदर्श हैं, इनका मंदिर बन रहा है तो इसमें बुरा क्या बात है? इसमें तो बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूँ भगत हनुमान जी का, हनुमान जी का, हनुमान जी भगत श्री राम जी का। मैं हूँ भगत हनुमान जी का, हनुमान जी का, हनुमान जी भगत श्री राम जी का, श्री राम जी का, श्री राम जी का, श्री राम जी का, श्री राम जी का। मैं हूँ भगत हनुमान जी का, हनुमान जी का, हनुमान जी भगत श्री राम जी का। देखिए, करीब 500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद सनातन धर्म के लिए विशेष दिन आया है। 22 जनवरी को राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जो है 24 जनवरी से राम मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। अयोध्या में बने इस राम मंदिर को लेकर के तमाम सनातनियों को, देश और विदेश के तमाम सनातनियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी निमंत्रण भेजा जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम जो हिंदू संगठन है वो अपने अपने तरीके से सबको निमंत्रण भेज रहे हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, गायक हैं, प्रदीप यादव नाम है। हमेशा से सनातन धर्म की बात करते हैं और डिवोशनल गाना गाते हैं और इन्होंने भी अपने तरीके से सनातनियों को जो है अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने, रामलला का दर्शन करने का निमंत्रण दे रहे हैं और अपने तरीके से अपनी गायकी के अंदाज में दे रहे हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले मगही न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मगही न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे राम जी का मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उस पर गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम जान चाहेंगे और श्रोता को भी सुनाना चाहेंगे, आपने अपने तरीके से राम मंदिर में जो है जाने के लिए भक्तों को निमंत्रण दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। गा के बताएंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये गाना हम गाए हैं। धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, विराजेंगे राम लला के ग्राम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे। वर्षों की तपस्या अब जाके रंग लाई है, 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आई है। वर्षों की तपस्या अब जाके रंग लाई है, 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आई है। विराजेंगे राम लला के ग्राम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे। जय श्री राम। देखिए, धाम चलो रे अयोध्या, धाम चलो रे। यकीन मानिए अभी गांधी मैदान में पक्षियां भी इस गाने को सुन के कलरव करने लगी हैं। प्रदीप जी, सनातनियों को निमंत्रण देने के साथ साथ अभी देखिए चल रहा है राजनीति के क्षेत्र में, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर को लोग कह रहे हैं कि स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है ना। पहले भी मंदिर थे, आज भी मंदिर नहीं रहेगा तो आने वाला समय में कौन जानेगा इस सब चीज़ को। इस सबको जीवित रखने के लिए मंदिर का ज़रूरत है और उस पर कई वर्षों से जो है वो विवाद चलते आ रहा है। तो बन रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा देश हिंदुस्तान है, यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं। प्रभु श्री राम श्री कृष्ण ये लोग जो है आदर्श हैं, इनका मंदिर बन रहा है तो इसमें बुरा क्या बात है? इसमें तो बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। सनातन धर्म क्या सिखाता है कि भेदभाव करें? नहीं, भेदभाव क्या करना है, सनातन धर्म सिखाता नहीं है। तो फिर अगर हम अपने लिए मंदिर बना रहे हैं तो इसमें लोगों को दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कोई।
आप लगातार हिंदू धर्म के ऊपर डिवोशनल सॉन्ग लगातार गाते रहे हैं। पिछली बार भी कई सॉन्ग आपका वायरल हुआ था, कुछ और सुनाइए। हाँ, इसके पहले भी मैं एक गाना गाया था। मैं हूँ भगत हनुमान जी का, हनुमान जी का, हनुमान जी भगत श्री राम जी का। मैं हूँ भगत हनुमान जी का, हनुमान जी का, हनुमान जी भगत श्री राम जी का। श्री राम जी का, श्री राम जी का, श्री राम जी का, श्री राम जी का। मैं हूँ भगत हनुमान जी का, हनुमान जी का, हनुमान जी भगत श्री राम जी का। लाल ध्वजा लहराए वीर बजरंगी, लाल ध्वजा लहराए वीर बजरंगी, लाल ध्वजा लहराए वीर बजरंगी। प्रदीप सुदीप चरण में भगवान जी का, भगवान जी का, हनुमान जी भगत श्री राम जी का। मैं हूँ भगत हनुमान जी का, हनुमान जी का, हनुमान जी भगत श्री राम जी का। मतलब कंफ्यूजन में मत डालिए, आप हनुमान जी के भगत हैं, श्री राम जी के भगत हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि हम सिंगर हैं, हम हनुमान जी के भी भक्त हैं, और हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री राम जी के भी आप भक्त हैं। हनुमान जी के भक्त हैं। अरे भगवान तो सब एक ही हैं। हनुमान जी को माना चलिए। जाता है कि भगवान शंकर के रूप है। जा रहे हैं अयोध्या? हाँ बिल्कुल, हम जाएंगे। हमारे प्रियस भाई, अभिषेक भाई, सब लोग, हम लोग अपना ये फैसला किया है कि हम लोगों को वहाँ जाना है, और उसके लिए काफी उत्साहित हैं हम लोग। और अपने साथ बहुत सारे लोगों को, आपको भी आमंत्रण दे रहे हैं कि आप भी साथ चलिए। अच्छा, ऐसा पावन बेला फिर मिले आएगा नहीं। हम लोग साथ में चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि बिहार के तमाम जो सनातन प्रेमियों हैं जी जी, वो भी हमारे साथ बिल्कुल सभी को चलेंगे। आना चाहिए, बिल्कुल सभी को आना ही चाहिए, ठीक है ना। बहुत मतलब क्या कहें, 500 1000 वर्षों का ये तपस्या है कि आज हम लोगों को इतना खुशी मिल रहा है, और इस खुशी का भागीदार बनना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, जिन्होंने श्री राम को लाया, जी जी, हालांकि श्री राम ने हम सबको लाया, जी, लेकिन जिन्होंने श्री राम लला को फिर से स्थापित किया, जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? स्थापित किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत दिनों से कोर्ट कचहरी में हम लोग देखते आ रहे हैं कि इस पे विवाद छिड़ा था, और भाजपा सरकार आई है, तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जो कि ये फैसला आया है। हमारे यहाँ के राम जी थे, और यही लोग आदर्श हैं, और इनका मंदिर बन रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। प्रदीप यादव को सुन लिया, इन्होंने आप सभी सनातन प्रेमियों को जो है अयोध्या आने का, राम लला का दर्शन करने का निमंत्रण दिया है, और अपने अंदाज में दिया है। और हम कामना करते हैं कि राम लला इनकी गायकी को ऐसे ही जो है बरकरार रखें, इनका गला जो है हमेशा ऐसे ही रहे, और ये दिन रात बुलंदियों के शिखर पे पहुँचे। और आपसे भी ये अपील करते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या चलें और आप लोग भी श्री राम लला का दर्शन करें।